हे फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रकाश मनु की चुनिंदा बाल कहानियों में से एक प्यारी सी कहानी। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं करेगी बल्कि आपको एक ज़रूरी सीख भी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जमुना दादी तो आखिर जमुना दादी थी। गांव भर में सभी उनकी इज्जत करते क्योंकि वे सबके सुख दुख में काम आती। मगर बच्चों की थी वे दोस्त। उनके साथ खेल और झगड़ा उनका बराबर चलता। 70 बरस से ऊपर तो जरूर होंगी, पर थी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त। सारे दिन हाँफते हुए शरारती बच्चों के पीछे भागती, डांटती डपटती नजर आती। गांव में जमुना दादी का गेरू पुता कच्चा घर दूर से दिखाई पड़ता। उसमें बड़ा सा आंगन था और आंगन के बीचों बीच था जामुन का पेड़। सुबह सुबह जमुना दादी नहा धोकर नाश्ता करके शहर या पड़ोसियों का हाल चाल पता करने चली जाती। फिर तो जमुना दादी दिन भर इसी जामुन के पेड़ के नीचे खाट बिछाकर लेटी रहती, जैसे अपना अकेलापन काट रही थी। गोखरू गांव में कोई बाहर से आता तो गांव के लोग बताना न भूलते, यह जामुन का पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, जमुना दादी का बेटा है। असल में यह पेड़ जमुना दादी के इकलौते बेटे गोपाल की याद था। पति के न रहने पर बेटे की ममता ने उन्हें जीवित रखा हुआ था, परंतु गोपाल को भी सांप ने काट लिया था और एक दिन दादी को अकेली छोड़कर वह भी इस संसार से विदा हो गया था। तब से दादी बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसने लोगों से बोलना चालना बिल्कुल बंद कर दिया। लोग लाख समझाते, दादी सब कुछ भूलकर राम भजन करो, लेकिन वह चुपचाप आसमान की ओर ताकती रहती। पर फिर एक चमत्कार हुआ। जमुना दादी के चेहरे पर रौनक नजर आने लगी। हुआ यह कि उनके बेटे गोपाल ने जामुन का पौधा लगाया था जो सूख चला था। जमुना दादी को लगा था इतनी कड़ी धूप और गर्मी से यह बचेगा नहीं, पर जाने कैसे वह झुलसा हुआ पौधा रोज रोज पानी देने से हरा हो गया। बस जमुना दादी का शौक धुल गया। उस दिन से वे पौधे की खूब संभाल करती, सबसे कहती फिरती, देखा मेरा गोपाल फिर से आ गया। जामुन के पौधे में उसका चेहरा नजर आता है। फिर कुछ और बरस बीते। जामुन का पौधा बड़ा होकर पेड़ हो गया। उस पर जामुन लगने लगे। बच्चे आते, दिन भर जामुन के पेड़ के इर्द गिर्द खेलते, जामुन तोड़कर खाते, तो जमुना दादी को अच्छा लगता। बच्चों के खेल में देर तक खोई रहती। हाँ, कभी कभी जमुना दादी को गुस्सा आता, खासकर तब जब बच्चे लड़ते झगड़ते, शोर मचाते या पत्थर मारकर जामुन तोड़ते। कुछ दिनों से बच्चे ज़्यादा ही शरारती हो गए थे। जब से मनिया अपने नाना से मिलने गांव आया था, गांव का माहौल एकदम बदल गया था। उसने बच्चों को तोड़ फोड़ सिखा दी। बच्चे जामुन तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ते और पूरी की पूरी डाल तोड़ डालते, लड़ते झगड़ते। जमुना दादी को यह अच्छा नहीं लगता। वह चिढ़ जाती और कहती, कोई मैंने जामुन बेचने तो है नहीं, गांव में ही बांट देती हूँ, जितने चाहो तोड़ लो, पर इस तरह डालियाँ तोड़ फोड़ कर फेंकना तो अच्छी बात नहीं। बच्चे दिखाने के लिए हाँ हूँ करते, पर उन्हें चुराकर खाने में ही मजा आता था। जमुना दादी लौटती तो पूरे आंगन में पत्थर बिखरे हुए नजर आते, टूटी हुई डालियाँ और पत्ते भी। जमुना दादी झल्लाती हुई आंगन की सफाई में जुट जाती। एक दिन मनिया ने दोस्तों से कहा, क्यों न दादी के घर चलकर छुपम छुपाई खेलें, बड़ा सा आंगन है, वहाँ छाया भी है। वाह, खूब मजा आएगा, पुन्नू ने कहा। बच्चे लंगूरों की तरह उछलते हुए वहां पहुंचे। टपाटप दादी के आंगन में कूदे और खेल चालू। खेलते खेलते बच्चों ने दादी का बिस्तर, चारपाइयाँ, कपड़ों की पोटली, सामान रखने के कनस्तर, हर चीज उलट पुलट कर दी। कुछ देर में जमुना दादी लौटी तो घर की हालत देखकर उनका पारा चढ़ गया। लाठी लेकर बच्चों के पीछे भागी, मगर कहाँ बच्चों की चाल, कहाँ जमुना दादी की। देखते ही देखते बच्चे उड़न छू हो गए। जमुना दादी को हार माननी पड़ी।
जमुना दादी लौट तो आई पर उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। वह भी मौके के इंतजार में थी। जैसे ही बच्चे मिलेंगे आज मैं उनकी धुलाई कर ही डालूंगी। जमुना दादी अपनी सहेली गंगा देवी से मिलने गई थी। दोनों घंटों बातें करती थी पर आज दादी जल्दी लौट आई थी क्योंकि उसको पता था कि बच्चे जरूर आएंगे। जमुना दादी को देखते ही बच्चे चिल्लाए, भागो दादी आ गई, दादी आ गई। और जो जहाँ था वहीं से छलांग लगाता हुआ भागा। जो पेड़ पर थे वे भी बंदरों की तरह कूद कूद कर दीवार फलांग कर भागे। पल भर में सभी उड़न छू हो गई। फंस गए केवल मनिया और गोलू। असल में मनिया तो कभी का निकल जाता पर उसका छोटा भाई गोलू दीवार फलांग ही न पाया। मनिया उसे हाथ से सहारा देकर दीवार पर चढ़ा रहा था लेकिन जमुना दादी की निगाह उस पर पड़ी। उन्होंने एक हाथ से मनिया को पकड़ा, दूसरे से गोलू को। दोनों को खींचते हुए कोठरी में ले गई। उन्हें धकेलकर कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से चिल्लाकर बोली, अब पड़े रहो यहीं, देखती हूँ कौन तुम्हें छुड़ाने आता है। मनिया और गोलू सहम गए। गोलू बार बार पूछ लेता, जमुना दादी हमें कभी बाहर नहीं निकालेगी भैया। और मनिया चुप, बेचारा क्या कहे। अभी घंटा 1.5 घंटा ही बीता होगा कि अचानक कोठरी का दरवाजा खुला। दोनों बच्चे सहम गए। सोच रहे थे अब तो जरूर पिटाई होगी पर जमुना दादी को देखते ही हैरान रह गए। दादी मुस्कुरा रही थी। उनके हाथ में खीर और पूरियों से भरी थाली थी। अब जल्दी से खीर पूरी खाओ और भागो। मनिया और गोलू के चेहरे पर चमक आ गई। जितनी देर वे खीर पूरी खाते रही जमुना दादी उन्हें प्यार से समझाती रही कि ये शरारत छोड़ो वरना बड़े आदमी कैसे बनोगे। दोनों शर्म से पानी पानी लौटे तो दोस्त कुछ दूर नुक्कड़ पर एक पेड़ के नीचे खड़े इंतजार कर रहे थे। देखते ही पूछा, क्या हुआ, जमुना दादी ने पिटाई की? ना ना, खीर पूरी खाकर आ रहे हैं हम तो। मनिया और गोलू मुस्कुराते हुए बोले। अब तो दोस्त हैरान, समझ ही नहीं पाए यह अजूबा कैसे हो गया। भोला बोला, चलो हम भी जमुना दादी के यहाँ चलें, शायद हमारे लिए भी खीर पूरी बची हो। और कोठरी में बंद रहना पड़ा तो? दोनों ने कहा। इस पर सभी जोर का कहका लगाकर हंस पड़े। उस दिन के बाद बच्चे जब जब जमुना दादी के घर चलकर धमा चौकड़ी मचाने की बात करते, मनिया टाल जाता, गोलू भी। वे अपनी प्यारी दादी को बिल्कुल तंग नहीं करना चाहते थे मगर शरारती बच्चों को चैन कहाँ। वे मुंह बनाकर कहते तो हमारी तुम्हारी कुट्टी। हार मानकर मनिया को उनकी बात माननी पड़ती। फिर वही सिलसिला चल निकला। कुछ दिन इसी तरह बच्चों और दादी के बीच आंख मिचौली जैसा खेल चलता रहा। जमुना दादी जब कहीं बाहर जाती तो बच्चों की फौज उनके आंगन में उतर आती और सारा सामान उलट पुलट कर जाती। एक दिन जमुना दादी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वे शहर नहीं गई। दीवार के पास छाया में चारपाई बिछा कर लेटी थी। तभी बच्चों की टोली उछलती कूदती आई। दूर से ही जामुन तोड़ने के लिए पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। अचानक जोर की आवाज़ सुनाई दी। बच्चे चौंके, कुछ झट दीवार पर चढ़ गए। देखा दादी चारपाई पर लेटी करहा रही है। सिर लहूलुहान था। दादी ओ दादी चिल्लाता हुआ मनिया आगे आया। दूसरे बच्चे भी दौड़े, दादी को घेर कर खड़े हो गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्या करें क्या न करें। और शायद दादी बेहोश हो चुकी थी, आंखें बंद थी। मनिया बोला, बहुत चोट लगी है, चलो वैद्य जी के पास ले चलें। गोलू बोला, वैद्य जी को यहीं ना बुला लें, दादी को ले जाने में मुश्किल होगी। 2-3 बच्चे दौड़े दौड़े वैद्य जी के पास जा पहुंचे। वे फौरन साथ चले आए। दादी की हालत देख वैद्य जी भी परेशान हो गए। उन्होंने झट से घाव धोए, पट्टी बांधी, दवा दी और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। हाँ, इन्हें कुछ दिन पूरा आराम की ज़रूरत है। वैद्य जी आपकी फीस? मनिया ने डरते डरते पूछा। दादी की खूब सेवा करो, यही मेरी फीस है। हाँ, दवाई समय से दे देना, कल फिर से पट्टी करानी होगी। कुछ बच्चे वहाँ दादी की सेवा के लिए रुक गए। बाकी बच्चे दौड़े अपने घरों से दूध फल ले आए। रात दिन बच्चे दादी की खाट के पास ही खड़े रहते, हर पल उनकी देखभाल करते। समय पर दवाई देना, दूध पिलाना, फल काट कर खिलाना सब बच्चों की जिम्मेदारी थी। 1 सप्ताह बाद दादी कुछ ठीक हुई, घाव भरने लगे। अब वे कुछ कुछ बातचीत भी करती थी। उनकी आवाज़ सुनते ही बच्चे दौड़ पड़ते। जो भी काम वे बताती झट से कर देते। बारी बारी से बच्चे अपने घरों से खाना लाते।
जब तक जमुना दादी खा न लेती वहीं बैठे रहते। जमुना दादी ठीक तो हो गई थी, पर वैद्य जी ने ज़्यादा हिलने डुलने से मना किया था, इसलिए जमुना दादी दिन भर खाट पर लेटी रहती। बच्चे उनका मन बहलाने की कोशिश करते। मनिया अपने घर से कहानियों की किताब ले आया और जोर जोर से पढ़कर सुनाने लगा। दादी सुनती जाती, मुस्कुराती जाती और बच्चे भी कहानियाँ सुनाते। दादी हंसकर कहती, ठीक है, सुनाओ सुनाओ, मैं भी भली चंगी हो जाऊंगी तो खूब मज़ेदार कहानियाँ सुनाऊंगी। और सचमुच कुछ ही दिनों में जमुना दादी बिल्कुल ठीक हो गई। वे बच्चों को पास बैठाकर रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाती, कुछ और भी मज़ेदार किस्से सुनाती, जिन्हें सुनकर बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। फिर वे मुस्कुराकर बच्चों से कहती, तोड़ लो जितने चाहिए जामुन, मैं बाहर चली जाती हूँ। नहीं दादी, हमें नहीं चाहिए जामुन, हमें तो आपकी बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बच्चे एक साथ कहते। तब दादी कहती, अच्छा, एक बच्चा पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ ले, सभी मिलकर खाएंगे, मैं भी। सुनकर बच्चे खुश हो जाते। बड़े जोर का नारा लगता, हमारी दादी जिंदाबाद, प्यारी दादी जिंदाबाद। कुछ समय बाद जमुना दादी चल बसी। गांव में सभी उदास थे, पर सबसे ज़्यादा दुख बच्चों को हुआ। शाम के समय वे अक्सर जामुन के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ जाते, बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे रहते। कोई मना करने वाला न था। फिर भी जामुन तोड़कर खाने का ख्याल मन में आता ही नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि जामुन का पेड़ भी अब बहुत उदास नजर आता था, मानो वह जमुना दादी को याद करके रो रहा हो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।